मेरे पास एक पत्र आता 10 तारीख को कि आपको कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। मैंने उस पत्र के बारे में जैसे पत्र मिला तो उन लोगों से पूछताछ की, पार्टी में बात करते हैं तो हमें आभास हुआ कि भाई पार्टी अध्यक्ष के साइन फर्जी हैं। वो संदेश हमने वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद अगले दिन एक और पत्र जारी होता है जो मेरे को मेल द्वारा प्राप्त होता है। वो मैं सारा साथ ले आऊँ, आपको मैं दूंगा। वो दूसरा जो प्रिंटेड एक पत्र है वो भी मुझे प्राप्त होता है, उस पर नंबर लिखा हुआ। इसके पीछे की कुछ एक ऐसी कहानी है जो चली हुई थी पार्टी में। अब क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दे देता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। आज मैं जो बातें रख रहा हूँ एक आम नागरिक के तौर पर पार्टी से भी मैं सवाल करूंगा और कुछ और पार्टी के कर्ता धर्ता है जिन्होंने ये साजिश रची है उससे भी मैं सवाल करने जा रहा हूँ। पार्टी में जब पार्टी चुनाव हार गई, मंथन का दौर चला और पार्टी में हाहाकार भी थी इस दौरान, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूं। इन्होंने मुझे एलिगेशन लगाया कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, अगर आगे से आप जाओगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वो जो टेक्निकल कारण है वो पार्टी के प्रधान बताएंगे। जो चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था, उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे। अशोक तंवर जी के टाइम में मैं पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त हुआ। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि बदला जाता है कोई भी पद। आज जो प्रधान है उसके बाद नया प्रधान बनेगा, प्रधान बदला जाएगा। अगर किसी को बर्खास्त किया जाएगा तो उसको सूचना दी जाएगी, जैसे मेरे को आज दी गई है। ये मेरे 30 साल के राजनीतिक इतिहास में, मेरे अपने राजनीतिक जीवन में ये पहला है कि मुझे बर्खास्त किया गया। अशोक तंवर जी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैं प्रवक्ता रहा। उसके बाद शैलजा जी बनी, जो प्रवक्ता थे उनके साथ उनमें से अकेला मैं प्रवक्ता रहा। शैलजा जी ने मुझे दोबारा रिपीट किया, बाकी नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। उसके बाद उदय भान जी आते हैं, वो कुछ प्रवक्ताओं की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भाषा में संदेह था। उन्होंने ये लिखा कि भाई ये प्रवक्ता आगे से काम करेंगे, पिछले वाले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद हमने हाईकमान से गुहार लगाई तो बंसल जी ने, मैं सब रिकॉर्ड आपको दूंगा, बंसल जी ने उस पर रोक लगा दी जो उनके प्रवक्ता नियुक्त किए, यानी कि पहले वाले प्रवक्ता यूं के यूं हैं। उसके बाद फिर उदय भान जी ने जिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति की ताकि जिले वाइज खड़े किए जाएं अपने आदमी, प्रदेश प्रवक्ताओं की कम जरूरत पड़े। उस पर ये बावरिया जी थे, इनको फिर पत्र का फिर रोक लगा दी। यानी कि आज की डेट में उदय भान जी द्वारा एक भी नियुक्त प्रवक्ता नहीं है। जो भी टीवी डिबेट में जा रहे हैं वो नकली प्रवक्ता है। ये स्टेटस है पार्टी का। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये आकस्मिक घटना है, एकदम से आके हमारे ऊपर पड़ी है। अगर आप सवाल करना चाहते हैं वो भी है। मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं। ये तो मेरी रस्टिकेशन की बात होगी। इसके एक अंदर की कहानी मैं आपको बताता हूं जो बहुत गंभीर है, जिसके लिए आज आप लोगों को मैंने निवेदन किया है। क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रजातंत्र में बहुत बार किसी की आवाज दबाई जाती है, जनता की भी आवाज दबाई जाती है, वो मीडिया देता है। आम जन के साथ भी कोई दिक्कत होती है वो मीडिया के पास जाता है। मीडिया को इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जनतंत्र का ये नियम है। हम आपके पास आए हैं, आपके दरबार में भी आए। जैसे ही हम चुनाव आ रहे तो पार्टी ने फैसला किया, पार्टी के अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर यह रहा कि भाई आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तीसरी बार आ रही है। एक बार हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन तीसरी बार हारने का मतलब है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन में हम भी भागीदार है। जब आदमी 30 साल से लगातार पार्टी का कार्य करता है तो उसको लगता है कि हम भी पार्टी के भागीदारी हैं। हम भी दिल्ली में हाईकमांड में लोगों से मिलते रहते थे, बातचीत हमारी चलती रहती थी। निकल के ये बात आई उस समय कि भाई CLP के लीडर नए आदमी को मौका दिया जाएगा। हमारे प्रभारी यहाँ आए, उन्होंने 2 नाम सुझाए, सब लोगों ने मिलके, अरोड़ा जी का और चंद्रमोहन जी का। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे CLP के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने। अभी कोई CLP का लीडर तो बना नहीं। इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया। जबकि इसके अंदर की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा।
आज कुछ लोग इस बात को ये मान के चलेंगे कि भाई ये एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीएलपी में ये बात तय होगी, उसके बाद हमारी टॉप हाईकमांड, ये नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, उन्होंने फैसला ये किया कि भाई पूरा परिवर्तन करेंगे। उस पूरे परिवर्तन में दूसरे जो किरदार हैं, जिसके लिए 1 मिनट का टाइम मुझे देना चाहिए, उदयभान जी, इससे ज्यादा टाइम उनको देने की जरूरत नहीं है। उदयभान जी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में हम चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पे आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। उसमें पार्टी ने 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। अब मैं क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं नहीं, मैं एक नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं आपको उस पर आपको गौर करना चाहिए। अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया पार्टी ने, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा, एक चिरंजीव राव, एक बालमुकुंद शर्मा और एक चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या इनके किसी इनसे मांग लिया गया। इसी घटना के संदर्भ में ये रस्टिकेशन है मेरा। अब आप एक बात बताइए, पार्टी हारने का कारण या तो पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवारी ले या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवारी ले, जिन्होंने 72 टिकट मांगे। ये आपके सूत्र बता रहे थे या आप मैंने आपको पहले बताया। पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं 30 साल से पार्टी का कार्य करता हूं, भले ही कार्य करता हूं, लेकिन मैंने जवानी दी है इस पार्टी को। तो जो चीज है, मैं पार्टी के, मेरे पार्टी में मैं हूं नहीं मेंबर, मैं एक आम आदमी के नाते अपनी बात रख रहा हूं। पार्टी की जो आमूलचूल परिवर्तन करने की प्रक्रिया, ये हम करेंगे। मेरा नाम मैं नहीं जानता, अशोक तंवर जी ने दिया, कुमारी शैलजा जी ने दिया, मेरा नाम एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिया। आदित्य सुरजेवाला जी के बेटे मरुजद, उनका नाम भी अच्छी तरह पता था, उनका नाम दिया, और एक ओबीसी चेहरा चिरंजीव राव का नाम दिया। एक नाम इनकी तरफ से जाना चाहिए था। तो जब इनको ये पता लगा कि भाई सीएलपी भी आपसे चली गई, पार्टी अध्यक्ष भी आपसे चला गया, कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर जाट नेतृत्व को देखे तो रणदीप सुरजेवाला का बेटा बन गया, ओबीसी में कैप्टन अजय का परिवार से आ गया ये बालमुकुंद शर्मा, तो वैसे हमारे काम का नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि जो सबसे उन्होंने सोचा, मैं खुद को सबसे मजबूत आदमी मानता हूं, उन्होंने कमजोर कड़ी सोचा कि वे बालमुकुंद शर्मा का इलाज करें ताकि रास्ते खराब हो जाए, ये सारी चीज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को उठा करके रस्टिकेट कर दिया। ये बावरिया पे डाल रहे हैं, बालमुकुंद पे डाल रहे हैं। बालमुकुंद तो एक आम कार्य करता है। एक मैंने ये बयान दिया है कि अशोक अरोड़ा बनेंगे, मैं उस पर आज भी कायम हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही नाम दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो आदमी उनके ग्रुप से आते हैं। मैं जब तो अपने आप को संदेहास्पद उसमें मानता है, मैंने संदेह गिरन दिया, मैं चंद्रमोहन का नाम देता। मैंने 20 साल उनके परिवार के साथ राजनीति की है, मैंने तो कोई चंद्रमोहन किसी का नाम नहीं लिया। जो पार्टी की लाइन थी उस पर उनका नाम आया था, मैंने नाम ले दिया। उस अनुशासन में भी अगर ये अनुशासन मानते हैं, मुझे कारण बताओ, नोटिस दे, मैं उनका जवाब दूंगा। फिर हमारी अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति फैसला करेगी, जो फैसला करेगी सबको माना जाएगा। जैसे मेरी बर्खास्तगी की है, मैंने तो इस 30 साल के कार्यकाल में बहुत कम ऐसी बर्खास्तगी, जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ भी प्रक्रिया पूरी की गई है। मेरे लिए प्रक्रिया इसीलिए नहीं किएगी क्योंकि भाई ये कभी 2-3 दिन में इसको घोषित ही कर दे। तो मैं, क्योंकि कानून कार्रवाई की जो धमकी देने वाले लोगों को बताना चाहता हूं, भगवान परशुराम का मैं वंशज हूं और भगवान परशुराम को आराध्य मानता हूं। ना हम डरते हैं ना किसी को डराते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से 3-4 सवाल पूछता हूं और इस चुनाव के हार के लिए भी मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपने लड़के को सेव करने के लिए कांग्रेस की बलि दी। कांग्रेस से गुड़गांव से राजबब्बर हरियाणा से बाहर के आदमी को लेकर चुनाव लड़ाया, वहां यादव टिकट देनी चाहिए थी कैप्टन अजय सिंह को। श्रुति चौधरी जो बहुत बड़ा परिवार है, बंसीलाल जी का परिवार, उनकी टिकट काट के वहां राव ध्यान सिंह को दिया।
राज बब्बर को इसलिए दिया कि पंजाबियों को टिकट रोहतक में वोट मिल जाए। राव दान सिंह को इसलिए दिया, दो विधानसभा मेजर हैं वहां जहां यादवों के वोट है ताकि वो मिल जाए। बुद्धि राजा को करनाल में टिकट दी, बुद्धि राजा करनाल से टिकट मांग ही नहीं रहा था, आप रिकॉर्ड चेक करो, कि पंजाबियों को वोट मिल जाए, मेरा बेटा सेफ हो जाए। सोनीपत सीट पे एक ब्राह्मण कैंडिडेट लेके आए हरियाणा से, बाहर हरिद्वार से, ताकि ब्राह्मणों के वोट दीपेंद्र को मिल जाए। अपने बेटे को बनाने के लिए 4 सीटों का बलिदान दे दिया, जबकि वो बेटा ऑलरेडी एमपी था। उसके वो सीट खाली होने के बाद वो सीट गंवानी पड़ी कांग्रेस को, वो सीट भाजपा की झोली में चली गई। इसका जिम्मेवार कौन है? ये मेरे सवाल हैं हुड्डा साहब से। मैं उम्र में वो बड़े हैं और बहुत आदरणीय हैं, पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं आज भी, और मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल तक। मैं उनके सामने उम्र में भी छोटा हूं, कद में भी छोटा हूं, लेकिन प्रजातंत्र की यही खूबी है, कोई भी व्यक्ति जब हमें कांग्रेस पार्टी कार्य करता है तो कार्यकर्ता सवाल करेगा, और मैं एक आम नागरिक के तौर पर भी सवाल करूंगा। मेरा लगाव रहा कांग्रेस में 30 साल। ये बात पार्टी की टिकटों का आवंटन सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। पार्टी की टिकटों में बालमुकुंद शर्मा को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया, बर्खास्त कर दिया आपने, कह रहे अनर्गल बयानबाजी करते हो। राहुल जी चाहते थे कि हमारा गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। जयप्रकाश जो मौके का एमपी है, वहां की टिकट अनुराग डांडा मांग रहा था, उस एक टिकट के लिए जयप्रकाश ने गठबंधन नहीं होने दिया। कुमारी शैलजा बहुत वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट डिक्लेयर करके आई थी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सबसे बड़ा कद है, नंबर 2 पे आती है खड़गे जी के बाद। वहां पर उन्होंने जस्सी को टिकट दिया जानबूझ करके, उनको नीचा दिखाने के लिए। उस टिकट का इंपैक्ट हुआ, हमारी सरकार नहीं आई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? फैक्ट्स कमेटी जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व आ रहे, हमारे बोस है केंद्रीय नेतृत्व, तो वो जांच करेगा ना। राव दान सिंह जी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। राहुल गांधी चाहते थे गठबंधन हो, राहुल जी, लेकिन गठबंधन नहीं होने उसका कारण था कलायत सीट। जयप्रकाश अपने बेटे को वहां से वो इंग्लिश ये फिल्मों में क्या कहते हैं डेब्यू करना, उनका पदार्पण करना चाहते थे, गठबंधन नहीं होने दिया। आप लार्ज स्केल पर पर्सपेक्टिव में इंपैक्ट देखिए उसका। अब दिल्ली में भी वो हमें सीट नहीं देंगे, दिल्ली में वो बड़े भाई की भूमिका में थे, आज उन्हें हम 5 सीट देते, कल वो 10-15 देते तो इंडिया ब्लॉक मजबूत होता, नहीं होने दिया। मैं एक और बहुत मेजर सवाल है, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू हुआ, हाईकमान ने कहा कि भाई सीटिंग गेटिंग नहीं, आपने सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर 90 के 90 हल्कों से लोगों से पैसे लिए गए, पैसे इकट्ठे किए गए कि भाई आप सबको टिकट देंगे। जब अगर यही था कि भाई सीटिंग गेटिंग को देना, तो 30 हल्कों में तो टिकट के लिए आवेदन मांगना ही नहीं चाहिए था ना। क्यों आदमी अपने रोजी रोटी पेट काट करके वहां जाकर के 20-20 हजार रुपये जमा करा रहा है, वहां नहीं मांगने चाहिए थे। जब सब लोग पैसे के लिए देते टिकट मांगते हैं, वहां खड़े हैं लोग 10-10 दिन 15-15 दिन, उसके बाद कहते हैं नहीं सीटिंग गेटिंग को हम देंगे। वो क्यों देंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज्यादा विधायक थे, अगर कटती तो उनके ज्यादा विधायकों की। पार्टी के इतिहास में या जो हम सुनते हैं हमारे बुजुर्गों से, पहली बार ऐसा चुनाव देखा कि सब लग रहे कि ना कम करो टिकट, ज्यादा आ गई तो मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। मतलब घटाने के लिए वो 10-15 इन्होंने खुद घटा ली, 10-15 जनता ने घटा दी। आज हालात ये है। जो बावरिया जी के बारे में कहते हैं कि बावरिया जी ने संगठन नहीं बनाया। जो श्रीमान जी बावरिया जी के बारे में बयान दे रहे हैं, उनकी नियुक्ति किसकी कलम से हुई अगर फिर देखा जाए तो बावरिया जी ने, तो प्रभारी ने जब शैलजा जी को रातों रात बदल दिया आपने, उदयभान जी को बना दिया। उदयभान जी का क्या योगदान था? उदयभान जी का बाद में क्या योगदान है? तो ये मेरे केवल सवाल हैं। मैं इसलिए प्रजातंत्रता की मजबूत रहे, मेरी बलि ले ली इन्होंने, मेरी राजनीतिक हत्या है। एक व्यक्ति, आप लोग कोई दूसरा व्यक्ति सोचेगा, आप क्योंकि प्रजातंत्र के प्रहरी हो, कि एक आदमी किसी पार्टी को 30 साल देता है, उसको आप 30 मिनट भी नहीं लगाते, आप उसको कारण बताओ नोटिस भी नहीं देते। अगर मान भी लिया जाए किसी से गलती हो जाती है, तो अपने परिवार के बच्चे से गलती होगी तो बड़े बुजुर्गों का क्या काम है? उसको आप समझाओगे या आप उसको मतलब ऐसे घर से निकाल दोगे? इसका मतलब होता आप बेरहम आदमी हो। कितने लोगों की राजनीतिक हत्या कर दी आपने। राव इंद्रजीत हमें छोड़ के चले गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमें छोड़ के चले गए, हाल में किरण चौधरी जी छोड़ गई, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल का परिवार है, छोड़ के चले गए, कुलदीप बिश्नोई इनकी वजह से छोड़ के चले गए, वो चौधरी भजनलाल का परिवार है, चौधरी धर्मवीर सिंह चले गए, अरविंद शर्मा चले गए, रमेश कौशिक जी चले गए। इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र थे, ब्राह्मणों का योगदान रहा इस प्रदेश को बनाना। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जी बने। अगर
अरविंद शर्मा ने इनके बेटे को हरा दिया, रमेश कौशिक ने इनके बेटे को हरा दिया, तो उसका बदला हमारे से लेंगे। 4 टिकटें दी हैं, जो जब हरियाणा में था 15 टिकटें देते थे ब्राह्मणों को, 4 टिकटें दी है। 4 में से भी 1 टिकट तो ऐसी दी जिस पर 2000 वोट भी नहीं आए। 2 हमारे सीटिंग थे, 1 ही टिकट दी कुलदीप शर्मा की, उसकी दे भी उसको और हराया भी उसको। टिकट बांटने वाले जो आज करता धरता थे उदय भांजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्या है मुझे बताएंगे? इस प्रदेश में 22 जिले हैं, 19 जिलों में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। 19 जिलों में एक भी ब्राह्मण को आप देखिए, एक सोनीपत में दी, एक झज्जर में, क्योंकि वो उनका पुराना रोहतक जला, एक ही जला, 2 फरीदाबाद में। अगर इसको आंकलन के आधार पर देखे 2 ही जिले में 4 टिकट दे दी, बाकी पूरा हरियाणा लावारिश ऊपर से लेकर के आप पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाड़ा, ये हिसार, सिरसा, पूरा हरियाणा, पूरा हिरवाल खाली है, किसी भी एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। बस शर्त यह है कि भाई इनको लगता है ब्राह्मण आपके आगे खड़े होंगे। अब प्रजातंत्र इतना समृद्ध हो चुका है भारत का, जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे प्रजातंत्र भी आगे बढ़ रहा है। लोग आकलन करते हैं, लोग देखते हैं, आप लोगों को खत्म कर रहे हैं। अपने बेटे के लिए आप 4 लोकसभा की टिकटों ये कर देते हैं, खुद मुख्यमंत्री करने के लिए अपने लोगों को इशारा करते हैं कि इनको हराओ। चौधरी वीरेंद्र सिंह 32 वोटों से हारे हैं। आपको पता है वहां 4 लोग खड़े थे, इनके 4 लोग अलग अलग इन्होंने खड़े कर रखे थे। अब पिछले 2-3 दिन से बहुत लोग धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा भाई आप जान से तो मार सकते हो, आप विचारों को नहीं मार सकते। विचार की अभिव्यक्ति के लिए ही हमने शहादत दी है, आजादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने, उसी कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य रहा हूं, मुझे गर्व है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, जब इनको यह पता लगा कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद शर्मा को बनाया जा रहा है, इनसे एक नाम मांग लिया गया। इनसे पार्टी कहीं न कहीं इनसे नाम ना मांगती, पार्टी घोषित करती। इनको सपने में भी अंदेशा नहीं था कि अशोक तंवर अध्यक्ष बनेगा पार्टी का, अशोक अरोड़ा का भी इनको ज्यादा अंदाजा नहीं था। मैंने तो बयान ही दिया, अशोक अरोड़ा को पार्टी ना बनाए, इसमें अनुशासनहीनता कहीं आ गई। मैं तो आप भी बड़े सम्मानजनक तरीके से, मेरे तो पिता समान है दोनों, लेकिन पार्टी को किसने खत्म किया वो नैतिक जिम्मेदारी लेंगे या ना लेंगे। आज भी बालमुकुंद शर्मा को पार्टी से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बालमुकुंद शर्मा ने अगर कोई गलती कर भी दी होती तो उसको बुला करके समझाना चाहिए था, कारण बताओ नोटिस देना चाहिए था अनुशासन समिति में। तो ये आखिरी कील साबित होने वाली बात है। और मैं ये कहता हूं, मेरी बद्दुआ लगेंगी इनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और उदय भांजी को, आज के बाद पंचायत मेंबर नहीं बनेंगे जिंदगी में, लिख लेना आप। मैं ये आपके सामने कहता हूं, और बिल्कुल ऐसा ब्राह्मण हूं जो बिल्कुल शुद्ध रूप से सुबह शाम पूजा करते हैं भगवान की, और कोई एल बैल नहीं, कोई छल कपट नहीं। 30 साल ऐसे निकाल दी इस पार्टी में, बीच में 1-1.5 साल भी पार्टी छोड़ी हमने, वो हुड्डा साहब के कारण छोड़ी। तो ये मैं कहना चाहता था, और आपसे मैं निवेदन करता हूं, ये हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई में आपका हमें, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आपकी हमें मदद की जरूरत है। इस पार्टी का अगर आज बंटाधार किया है, शरफ और शरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके जिम्मेवार हैं, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो अभी भी पार्टी को धमका रहे हैं, और पार्टी के सारे नेता चुप नील बटा सन्नाटा हैं। एक अकेला बालमुकुंद शर्मा बोलने वाला मिला इनको, उसको इन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो हाँ जी, हाँ, इसमें मैंने बताया, आप पवन जी शायद थे नहीं, इसमें लोचा ये है कि ये आपके 2 पत्र है, मैं जारी करूंगा। इन्होंने क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टी जो ऊपरी तौर पर फैसला हो रहा है, पार्टी के प्रधान या कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह बनाएंगे, उसमें कहीं न कहीं इनको पता लगा मेरा भी नाम था, क्योंकि एक ब्राह्मण को बनाना था, पहले भी एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण की बलि तो पहले ले दी। जितेंद्र भारद्वाज हमारा भाई, हुड्डा साहब उसको टिकट देना चाहते थे, दीपेंद्र को टिकट दिया था, घर की लड़ाई में वो बलिदान ले लिया उसका। उनके बाद वो कोप भवन में बेचारे दिखाई नहीं देते, तो दूसरा मेरी बलि ले ली। ब्राह्मणों के पीछे पड़े हुए हैं। 4 सीट दी हमारे को, दूसरी पार्टी ने 11 सीट दी, 7 जीत के आए। हाँ, इसमें मैं आपको पास भेज देता हूँ, आप किसी साथी से मैं निवेदन करूँगा। याद टेक्निकल इसमें ये जी, जो पहले दिन मेरे को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से फिर मेरे मोबाइल पर संदेश आया, ये उदय भांजी का, इस पे लिखा बालमुकुंद जींद, और ये दस्तक साइन थे उदय भांजी के। तो मुझे ये महसूस आया ये उदय भांजी के साइन है नहीं, अभी भी मैं कह रहा हूँ।
तो मैंने उनसे ओरिजिनल कॉपी मांगी, तो उन्होंने मुझे ओरिजिनल कॉपी मुहैया नहीं कराई। उसके बाद ये कि जैसे आप तो बड़े पत्रकार हो, एक प्रिंटेड पड़े नहीं होते हैं दफ्तरों में, प्रिंटेड चीज़ें होती है, जैसे हम घोषणा करते हैं कुछ भी करते हैं, वैसे आमतौर पर जर्नल रूटीन में पंपलेट बांट देते हैं। वो एक पंपलेट छपा हुआ पर्चा मेरे को दिया इन्होंने, पंपलेट छपा हुआ, तो साइन इस पे भी नहीं है, साइन इस पे भी नहीं है। तो अब मैं, मेरे को नहीं पता मैं बर्खास्त तो नहीं हूँ। ये पार्टी ने मेल आई है मेरे पास, जो मेल मेरे पास एक दिन बाद आती है। एक दिन पहले जो आप लोगों को जारी हुआ है, ये मीडिया में भी उन्होंने दिया, इस पे उदय भान जी के साइन नहीं है, ये जांच का विषय है। दूसरा तो अपने आप ही इसको मैं कंडम इसलिए करता हूँ, ये जो न सत्य, जैसे एक प्रिंटेड होता है हमारे पास परफॉर्मा पड़ा था, उस परफॉर्मा में लिख के और ये पार्टी का नंबर भेज दे। लेकिन मैं तो चलो इसको फिर भी जो है ना शर माथे मानता हूँ, मैं इन्होंने बर्खास्त किया हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और उसके तरीके से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी भावना व्यक्त की है, मैंने कुछ सवाल किए हैं, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता। मेरी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि मैं राष्ट्रीय, मैं कुछ पदों में अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं यूथ कांग्रेस का महासचिव रहा हूँ। आज जो इन्होंने एक लाइन लिखी है वो भी पढ़ी होगी, प्रवक्ता नहीं है, कोई और पद भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बहुत बड़ा मेरे पास जिम्मेवारी थी, मैं प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ का चेयरमैन भी हूँ हरियाणा प्रदेश का। इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, इन्होंने गोपनीय रखा चीज़ों के, भाई ज़्यादा वो ना बने कि भाई इतना बड़ा पद था, ये था। मैं प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ का भी चेयरमैन हूँ हरियाणा का, उस समय था, वो इन्होंने जिक्र नहीं किया। और कोऑर्डिनेटर रहा उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस में, मेरे पास चित्रकूट मंडल था, राहुल जी के साथ मैंने काम किया, अशोक तंवर जी के साथ जब हम पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहे थे, जमीन पर काम कर रहे थे, जिसकी बदौलत ये 31 सीटें आई थी, वो पूरा कार्यकाल अशोक तंवर का कार्यकाल था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप तो पवन जी या जितने मेरे साथी जाते हैं, सारे वरिष्ठ पत्रकार, आप देख रहे थे किस तरीके से साइकिल यात्रा करी, पैदल यात्रा करी, तो वो 31 सीटों में से 30 में योगदान जरूर अशोक तंवर का था। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास कल 2-3 पत्रकार साथियों का फ़ोन आया था, मैंने उनको ये बात बताई, उन्होंने उदय भान जी से बात करने की कोशिश की। एक दो समाचार पत्र में तो ये बात लेख उन्हें छापा भी है कि उदय भान जी से संपर्क नहीं हो सका। मैं तो उदय भान जी कहें कि हाँ हमने इनको बर्खास्त किया है तो शर्मात है। आप एक प्रक्रिया की जांच जो चलती है उसका हिस्सा देखिए। एक आम कार्यकर्ता को बर्खास्त करते हैं तो अध्यक्ष बोले हाँ मैंने बर्खास्त किया है, तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही तो, ये आपके दरबार में मैं क्यों आया कि आप अध्यक्ष दैनिक भास्कर, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी कहने में कुछ बोला जाए, दैनिक भास्कर के पत्रकार के हमारे पास जब फोन आया उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनसे कोशिश की, संपर्क नहीं हुआ या बात नहीं की, उन्होंने लिखा भी। ऐसे आप लोग लिखें, मैं अगर जो मैंने दावे रखे हैं आप लिखें, आप मेरे से सवाल जवाब करें, मुझे बुलाएं, तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ मेरी बर्खास्तगी के साथ साथ उन लोगों की बर्खास्तगी करें, जयप्रकाश जैसे लोगों की जो अपने बेटे के लिए आम आदमी से पार्टी गठबंधन करवा दिया, नारायण की टिकट ऐसे आदमी को दिवाई जो लोकदल में रहा, जो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, हमारा वर्कर नहीं था। कांग्रेस को लोकदल में बनाएंगे लोग। रामकरण काला को टिकट एक दिन पहले लग दी थी। जीत हार मायने नहीं रखती, मायने रखती है 10-10 साल से हमारे कार्यकर्ता हम अपना खून पसीना एक कर रहे थे। जी एक सीट हार भी रहे हैं, 10 सीट जीतते उसके बदले। एक नारायण की सीट जीतने के लिए सारा हिसार दाव पर लगा दिया, पूरा हरियाणा दाव पर। कुमारी शैलजा जी क्या कह रही थी कि मुझे उकलाना से लड़वाओ। अगर कुमारी शैलजा जी उकलाना से चुनाव लड़ती, जो इतनी बड़ी दलित नेता है, दलितों में संदेह जाता। ये तो अलग अलग आंकड़े हैं, आप जा उठा के देख लो, दलितों के अलग अलग बोर्ड बूथ होते जहाँ वोट पड़ते। लोकसभा में जो में वोट मिले दलितों के, विधानसभा मिले ही नहीं। ये तो सीधी चीज। अब मैं ये समझता हूं कि आदमी इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व पर हैं, जो लोग 50-50 साल से जिसका राजनीतिक जीवन है, वो आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो फैसला उदय भान जो खुद आ रहा, जिसके नेतृत्व में आ रहे, वो कमेटी बना। आप एक बताइए, आप सब साथी बैठे, आप स्कूल में अगर हम पेपर देंगे तो पेपर हमारा हम ही चेक करेंगे या दूसरा चेक करेगा? हमने पेपर दिया, हम फेल हो गए तो हमारे बॉस चेक करेंगे ना उपरले पेपर। अब ये जो लोग हारे हुए हैं, करण सिंह दलाल, विजय प्रताप, वीरेंद्र शाह, वीरेंद्र राठौर, जो चुनाव हार रहे हैं वो मंथन करेंगे। भाई रामनिवास गौड़ेला क्यों नहीं मंथन करेगा? वीडियो वायरल हो रही है अपने उनके जयप्रकाश के भाई की, जयप्रकाश की, कि हमारा विकास सारण का इलेक्शन सही चल रहा है, इसको बैठाओ यहाँ पानी में। वो
भाई को वहां से दुआ रहा था, बेटे को वहां से दुआ रहे थे कला से, और भाई को दुआना चाह रहे थे बरवाड़ा से। पार्टी का तो इन्होंने बैठा बिठाया। इन लोगों को दो कारण बताओ नोटिस। जब वीडियो वायरल, आप एक बताइए, एक हमारे विधानसभा के कैंडिडेट को कोई आदमी हराने की अपील कर रहा है तो आप उसको बर्खास्त नहीं करोगे? चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह जी को टिकट देते हैं, टिकट मांगते हैं, पार्टी में आते हैं। पार्टी ने तभी कह दिया था कि हमारी पार्टी एक परिवार में एक टिकट देगी। अमूमन हमारी पार्टी में एक, जब हमारी पार्टी थी जो अमूमन एक परिवार से एक टिकट दी जाती है। एक आध बार रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला को दोनों को दी गई थी, वो भी बड़े वरिष्ठ नेता थे और वो राष्ट्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप था। इनको कह के ज्वाइन कराया गया कि भाई एक को देंगे। चौधरी निर्मल सिंह जी ने अम्बाला शहर मांग ली और चित्रा को वहां खड़ा कर दिया। गजब की बात तो यह है कि निर्मल सिंह जी के जो दूसरे खड़े थे लोग अगेंस्ट, उनका विड्रॉ कराने के लिए गए, चित्रा साथ थी, अम्बाला कैंट में चित्रा को खड़ा कर दिया। रेणु बालाजी हमारी लड़ी थी तो 1,1200 से जीत गई, वहां एक दूसरे आदमी को खड़ा कर दिया। 32 वोटों से हम उचाना आ रहे, वहां खड़ा कर दिया। आप लिस्ट मंगाओ। मैं तो क्योंकि इन्होंने एकदम बर्खास्त कर दिया और व्यक्ति, मैं को मेरा बहुत बड़ा राजनीति का अनुभव नहीं है, मैं जिला परिषद मेंबर रहा हूं, छात्र संघ की राजनीति से जुड़ा रहा हूं, तो कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। लेकिन जो मोटी मोटी बात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें सीधे तौर पर उदय भांजी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आर के जिम्मेवार है। अगर आज भी उनको कुछ थोड़ा बड़ा बनना है तो त्याग करना सीखें। अगर अरोड़ा का नाम किसी ने लिया, मैंने लिया या पार्टी हाईकमान ने लिया, तो उन्हीं का वो व्यक्ति का सहन करना सीखें। 31 हमारे विधायक उनको वोटिंग में गए हैं, तो हुड्डा साहब ना बने तो दूसरा बन जाए। बदलाव तो जनता भी चाहती थी ना। शराब की बात करें तो क्या करो आप? आपने कहा था कि ब्राह्मण की शराब लगी, पूरा मामला क्या है? मामला यही था, मेरी राजनीतिक हत्या की गई। मैं शराब में आपने क्या कहा कि क्या नहीं बनेगा? भाई ये दोनों आदमी कभी पंचायत मेंबर भी नहीं बनेंगे। ये मेरा बिल्कुल, ये शराब क्या, मैं 3 बार रिपीट करता हूं। आज ये बन गए तो फिर यूं समझ ले हमारे उसमें ब्रह्म ज्ञान में कमी थी, या हमारी जो वो थी तपस्या थी, वो उसमें कुछ कमी रहेगी। हमने तो पार्टी की सेवा की है। अब आप ये आज मान रहे अशोक तंवर जी के टाइम में, शैलजा जी के टाइम में, और आज भी प्रवक्ता को आप बताइए, प्रवक्ता भी आधा तो आपसे मिला ही होता है। हमने आज जनता टीवी पर डिबेट करनी है, वहाँ चले गए, इंडिया न्यूज हरियाणा पर सेक्टर 7 में चले गए, जनता टीवी पर हमने सेक्टर 6 पंचकुला चले गए, उसके बाद सेक्टर 43 चले गए, जी मीडिया पर चले गए, किसी का दिल्ली से फोन आ गया वहाँ ले गए। कोई किराया भाड़ा थोड़ा ले रहे थे हम, तो तनख्वाही नहीं थे हम, पार्टी के सेवादार थे, पार्टी की सेवा की है। मैं अभी तो बड़ा दुखी हूं जी। आपको मैं छात्र जीवन से लेकर के आज तक कांग्रेस विचारधारा का रहा हूं। बाकी सोचेंगे, विचार करेंगे। हम जीन जिले के रहने वाले हैं, जरा मजबूत जिला हमारा राजनीतिक तौर पर। कोई राजनीतिक उदय होता है किसी भी पार्टी का, आपको रिकॉर्ड पता होगा, चौधरी देवीलाल जी हो, चौधरी बंसीलाल जी हो, वो जींद को अपनी कर्म भूमि उन्होंने बनाया है। मेरी तो जन्म भूमि भी जींद है, कर्म भूमि भी जींद है। तो मैं आप इस मामले में कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि आपसे गलत आपको इस तरह कर सकते हैं कि ये पहले बिना साइन किया हुआ लेटर है, साइन किया हुआ है, आपको इसकी कॉपी को पहले। देखो, 2 चीजें होती हैं। आदमी आवेश में कह देता है, मेरा मन था ऐसा, लेकिन क्या होता है, आपके इर्द गिर्द का आपके दोस्त होते हैं, आपके बड़े होते हैं, आपके बुजुर्ग होते हैं, पार्टी में सब लोगों का ये राय निकल के आई है कि भाई आपको क्या करना है। ये 15 दिन का उदयबान है, तो 15 दिन का उदयबान है, आप क्या करोगे? और मैंने पहले भी कहा था, मैंने तो 1 मिनट ही देनी थी, 2-3 वर्ग। उदयबान जी तो बेचारा है ही कुछ नहीं। उदयबान जी तो जब मैं पार्टी कार्यकर्ता तौर पर देखो, जिस दिन उदयबान जी अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अपनी कार तो घर खड़ी कर दी थी। वो तो हुड्डा साहब की कार में रहे, प्रदेश में कहीं दौरे उनके बता दो, कोई प्रोग्राम लग गया बता दो। आपको मैं खुला चैलेंज देता हूं, जैसे हुड्डा साहब का दौरे आते हैं कि यहां से यहां जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, सड़क से जाएंगे, कोई उदयबान का दौरा किसी ने आज तक देखा हो कि वो उदयबान जी भी आएंगे? मैंने जिंदगी में ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा। इन तो मुलाना जी भी थोड़े बहुत ठीक थे, बोलन में तो जैसे नहीं हर आदमी गा के मार सौदा होया है, इन तो मुलाना जी भी ठीक थे जी।
गठबंधन नहीं होने का कारण जयप्रकाश शेट्टी थे। जो हाईकमान कोई हस्तक्षेप करता भी है या सीधा सारा का सारा दारोमदार जो है वो क्षेत्रीय नेताओं को सौंप देता, कोई हस्तक्षेप उनकी तरफ से हुआ, कोई बात कही गई? क्योंकि आपने सीधा कहा कि सब कुछ जो है वो उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा का किया जा रहा है और जयप्रकाश शेट्टी का। राहुल गांधी यहाँ पे रहने करके उनके नेता भी आई, तो उनके माइंड में ऐसी कोई बातें आती भी हैं, तो उनके संज्ञान में कोई बातें लाई भी जाती है या फिर वो एक मूक बंदी बन के ही काम करते हैं? देखो जी, शिशुपाल जी की 100 गलतियां माफ थी, तो ये हुड्डा साहब की 100वीं गलती है उदयभान जी की मिला के मेरे को बर्खास्त किया। इससे अगले रिजल्ट आप समझ सकते हो क्या होगा। सभी गलती में सजा थी। नहीं, 100 माफ थी जी। हाँ, इसमें भी बराती रेस क्या है, वो एक घटा बढ़ा लेंगे आप जब ये 31-32। आप एक बात बताइए बड़ी, मैं एक आपको मजेदार बात आता हूँ अंदर की बात। हमारा पिछला चुनाव था, 31 सीटें आई हमारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अनाइड थे उस समय के मैं जो असंधवाड़ा गोगी चुनाव लड़ रहा था कि मैं इसके चुनाव में नहीं जाऊंगा। पार्टी के मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ, प्रोफेसर वीरेंद्र ने उनको समझाया कि जी जाना चाहिए हमें, क्यों जब हमें उम्मीद तो थी नहीं हमारी इतनी सीटें आएंगी। तो वो उदयभान जी ने, ये प्रोफेसर वीरेंद्र, मैं नाम से तो कोट कर रहा हूँ, प्रोफेसर वीरेंद्र ने हुड्डा साहब को कहा कि आपको जाना चाहिए। हुड्डा साहब चले गए प्रचार में, वहाँ कुछ गांव ऐसे हुड्डा साहब के प्रभाव के हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, बड़ा सालवन, वो जीत गए। हमारी होगी 31 से राज्यसभा का चुनाव आया। आप आंकड़े से मैं बताता हूँ, अगर हमारी 30 होती तो हम राज्यसभा में नहीं जा पाते। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा में गया। अच्छे बोएंगे ना तो अच्छे काटेंगे, फल मिलेगा। अब आप ये देख लो, पिछले 10 साल में राज्यसभा के 12 चुनाव हुए हैं, जिसमें से हमें एक जीते, वो दीपेंद्र का चुनाव जीते। अदर इसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये मेरी रहेगी बात। आर के उनका साहब क्या नाम थे वो, मैं नाम उनका थोड़ा, आर के आनंद साहब पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे। वहां भी जयप्रकाश जी टपक के थे, पेन बदल दिया। किसी जयप्रकाश जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरेआम खिलाफत करी, हाईकमान की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मैं गलत कह रहा हूं, और मैं जो आंकड़े कह रहा हूं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं और मैं जो बता भी रहा हूं, उन आंकड़ों के लिए मैं जिम्मेवार हूं। वो करे कानून कार्रवाई और फिर हम भी करेंगे कानून कार्रवाई। क्या नहीं हुई? आज अजय माकन जी का चुनाव आ रहे, हम बहुमत हमारे पास, क्या कोई जांच हुई? क्या कोई कार्रवाई हुई? कौन है विपक्ष का नेता? हमारा CLP का लीडर कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उन्होंने नियुक्त करना है, किसको बैठाएंगे? ये हरियाणा के इतिहास में आज पहली बार ऐसा है कि राज्यसभा में कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है। टेक्निकली चौधरी बंसीलाल के टाइम में एक बार हुआ है, नहीं तो हरियाणा जब से बने, आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो रहा है पहली बार। वो भी किस लिए है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा चुनाव लड़ाया। अगर वहां लोकसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ते तो हमारी राज्यसभा की सीट भी रहती और लोकसभा की भी आ जाती। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब दीपेंद्र जीत गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जीतेंगे। लेकिन क्योंकि इशारा ये था कि अगर मैं लोकसभा में चला गया तो फिर मेरी वह मुख्यमंत्री का क्लेम हो जाएगा कम। आदमी की याददाश्त दुरुस्त होनी चाहिए। 2005 में भी आप लोकसभा के थे, पार्टी हाईकमान ने आपको जब भी मुख्यमंत्री बनाया था। मैं कहता हूं इतने फेलियर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे है, किताब लिखूंगा मैं। 2005 में हमने 67 सीटें दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस पार्टी ने। 2009 आते आते 2000 आपने 40 सीटों पर लिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 27 सीट खा गए हमारी कांग्रेस पार्टी, 27 अलग मत में आ गया। हथकंडे अपनाने पड़े हमें, दूसरी पार्टी तोड़ी। उसके बाद बहुमत से फिर उन अगले 5 साल में 15 पे आ गए, 25 फिर खा गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप कमाल की बात है जनाब, आपने पार्टी को धरातल पे बिल्कुल जमीन पे ला दिया और फिर आप माफी नहीं मांगते। फिर आप बालमुकुंद शर्मा को दोषी ठहराते हो, बालमुकुंद शर्मा को अपराधी बना रहे हो आप। उसको बालमुकुंद शर्मा को भगवान परशुराम का वंशज, उसको धमकी देते हो कि आपको अंदर कराएंगे जेल में। आप गोली तो मरवा सकते हो, जेल में नहीं करा सकते। कानून मेरे साथ है। एक और रहेगी बड़ी बात, आपको पुरानी यादें करा देता हूं। जब तो हम लोग और आप लोग एक तरह से बच्चों की श्रेणी में आते थे। मैं तो चलो जब मेंबर था जिला परिषद का, हमारी आमदी आ गई थी 2000 में। जब चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी बनाई तो बीजेपी ने समर्थन वापिस ले लिया। श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने
कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ जाकर के 1-1.5 महीने के लिए बंसीलाल जी को समर्थन दे दिया। उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा। हमारी हम नीचे, क्योंकि डूबते के साथ लगोगे। एक आदमी डूब रहा है, आप उसके बिल्कुल जब वो डूब लेगा आप भी डूबोगे, हम भी डूब गए। और चौटाला साहब की सरकार पर नहीं तो चौटाला साहब तो जेबे निपट लेंदे। तो चौटाला साहब को सांस दी, ऑक्सीजन 5 साल वो गए हमारे। चौधरी भजनलाल एक ऐसी शख्सियत जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व में इस हरियाणा में 67 सीटें आई, जो आगे भी नहीं आएंगी, मैं दावा करता हूं। और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। उनको हटा करके पार्टी ने उनको नजरअंदाज कर करके इनको बनाई है। तो एमएलए नहीं थे तो अब भी बढ़ सकते थे। हमारी एक सीट खराब करी। और बहुत सी चीजें हैं, मुझे याद भी नहीं होगी, मैं तो बच्चा हूं राजनीतिक में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा जी दुखी है। अब आप पूछिए। सर आपका जी, ये बहुत सारी बातें, ये सारी बातें मेल पे राहुल गांधी को दी जा सकती हैं। अब मैं राहुल गांधी जी की बता देता हूं आपको। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं इस पूरे वर्ल्ड में, संसार में, ये आप मान के चलना। वो एक्शन अगर लेंगे, उनके दिमाग में आया तो लेंगे। अशोक तंवर इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है आने वाला, ये फैसला राहुल गांधी का है। मैं उस पार्टी में नहीं, मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं। लेकिन उन्होंने सोच लिया, ये जो G23 वाले घूम रहे हैं ना इधर उधर, आधे ना तो सांस की बीमारी हो रही है, और आधे निपटा दिए राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी ने मन में सोचा है तो ये अपने सब लोग काम पर लग रहे हैं। और कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई अपना जमीन जायदाद का काम कर रहा है, कोई नहीं। राहुल गांधी ने कराया काम, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी जमीन पर काम करता है, मैंने उनके साथ काम किया। लेकिन ये होता है, दूरियां ज्यादा होती हैं। जैसे पार्टी संगठन में हमने बहुत साल काम किया है, बात पहुंचते पहुंचते जनाब 6 महीने लग जाते हैं। एक पुल है, जैसे ये जो प्रभारी का है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रभारी की कुछ मिसमैनेजमेंट रही है। प्रभारी हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो गए, पता नहीं बीमार थे भी नहीं थे। बावरिया जी बीमार थे नहीं थे, ये भी एक जांच का विषय है। जांच करा रहे हैं बालमुकुंद शर्मा के, वे क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं तो प्रवक्ता ना भी होता तो कार्यकर्ता के तौर पे भी अपनी बात रख सकता हूं। तो कराएं जांच। उदय भान जी खुद की जांच कर ले। अरे आप हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हो और उस पार्टी अगर जिसकी 70 सीटें और आप चुनाव हारने लग रहे हो, और आप यूं तक नहीं कहते जी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। 20-20 हजार वोट है ब्राह्मणों की वहां, जहां उदय भान जी लड़ते हैं, हुड्डा साहब लड़ते हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा। राजनीतिक हत्या, मैं फिर कह रहा हूं, 30 साल तक जिस आदमी ने दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, पार्टी के लिए काम करा है, और आप उसके एक ब्राह्मण की राजनीतिक हत्या कर रहे हो, आपको इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये अरविंद शर्मा जी ने और रमेश कौशिक जी ने भी दिखाया था आपको पिछले चुनाव में, फिर भूल गया आप। कोई बात नहीं, हम यही हैं। जिंदा जागता रहे तो सामना होता रहेगा। आएंगे, मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ये मैं आपको मेल भी करवा दूंगा जो चाहिएगी, और कुछ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। और चाय नाश्ता लेकर के अपना जाएं आप लोग। दूसरा जो प्रिंटेड एक पत्र है वो भी मुझे प्राप्त होता है, उस पर नंबर लिखा हुआ। इसके पीछे की कुछ एक ऐसी कहानी है जो चली हुई थी पार्टी में। अब क्योंकि सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दे देता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। आज मैं जो बातें रख रहा हूँ, एक आम नागरिक के तौर पर पार्टी से भी मैं सवाल करूंगा, और कुछ और पार्टी के कर्ता धर्ता है जिन्होंने ये साजिश रची है, उससे भी मैं सवाल करने जा रहा हूँ। पार्टी में जब पार्टी चुनाव हार गई, मंथन का दौर चला और पार्टी में हाहाकार भी थी। इस दौरान, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूं, इन्होंने मुझे एलिगेशन लगाया कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, अगर आगे से आप जाओगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वो जो टेक्निकल कारण है वो पार्टी के प्रधान बताएंगे। जो चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था, उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30-30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। अशोक तंवर जी के टाइम में मैं पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त हुआ।
हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि बदला जाता है कोई भी पद। आज जो प्रधान है उसके बाद नया प्रधान बनेगा, प्रधान बदला जाएगा। अगर किसी को बर्खास्त किया जाएगा तो उसको सूचना दी जाएगी, जैसे मेरे को आज दी गई है। ये मेरे 30 साल के राजनीतिक इतिहास में, मेरे अपने राजनीतिक जीवन में ये पहला है कि मुझे बर्खास्त किया गया। अशोक तंवर जी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैं प्रवक्ता रहा। उसके बाद शैलजा जी बनी, जो प्रवक्ता थे उनके साथ, उनमें से अकेला मैं प्रवक्ता रहा। शैलजा जी ने मुझे दोबारा रिपीट किया, बाकी नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। उसके बाद उदयभान जी आते हैं, वो कुछ प्रवक्ताओं की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भाषा में संदेह था। उन्होंने ये लिखा कि भाई ये प्रवक्ता आगे से काम करेंगे। पिछले वाले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद हमने हाईकमान से गुहार लगाई तो बंसल जी ने, मैं सब रिकॉर्ड आपको दूंगा, बंसल जी ने उस पर रोक लगा दी जो उनके प्रवक्ता नियुक्त किए, यानी कि पहले वाले प्रवक्ता यूं के यूं हैं। उसके बाद फिर उदयभान जी ने जिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति की ताकि जिले वाइज खड़े किए जाएं अपने आदमी, प्रदेश प्रवक्ताओं की कम जरूरत पड़े। उस पे ये बावरिया जी थे, इनको फिर पत्रकार फिर रोक लगा दी। यानी कि आज की डेट में उदयभान जी द्वारा एक भी नियुक्त प्रवक्ता नहीं है। जो भी टीवी डिबेट में जा रहे हैं वो नकली प्रवक्ता है। ये स्टेटस है पार्टी का। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये आकस्मिक घटना है, एकदम से आके हमारे ऊपर पड़ी है। अगर आप सवाल करना चाहते हैं वो भी है, मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं। ये तो मेरी रस्टिकेशन की बात होगी। इसके एक अंदर की कहानी मैं आपको बताता हूं जो बहुत गंभीर है, जिसके लिए आज आप लोगों को मैंने निवेदन किया है। क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रजातंत्र में बहुत बार किसी की आवाज दबाई जाती है, जनता की भी आवाज दबाई जाती है, वो मीडिया देता है। आम जन के साथ भी कोई दिक्कत होती है वो मीडिया के पास जाता है। मीडिया को इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जनतंत्र का ये नियम है। हम आपके पास आए हैं, आपके दरबार में भी आए। जैसे ही हम चुनाव आ रहे तो पार्टी ने फैसला किया, पार्टी के अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर यह रहा कि भाई आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तीसरी बार आ रही है। एक बार हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन तीसरी बार हारने का मतलब है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन में हम भी भागीदार है। जब आदमी 30 साल से लगातार पार्टी का कार्य करता है तो उसको लगता है कि हम भी पार्टी के भागीदारी हैं। हम भी दिल्ली में हाईकमांड में लोगों से मिलते रहते थे, बातचीत हमारी चलती रहती थी। निकल के ये बात आई उस समय कि भाई सीएलपी के लीडर नए आदमी को मौका दिया जाएगा। हमारे प्रभारी यहाँ आए, उन्होंने 2 नाम सुझाए सब लोगों ने मिलके, अरोड़ा जी का और चंद्रमोहन जी का। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे सीएलपी के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने। अभी कोई सीएलपी का लीडर तो बना नहीं। इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया। जबकि इसके अंदर की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। आज कुछ लोग इस बात को ये मान के चलेंगे कि भाई ये एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीएलपी में ये बात तय होगी। उसके बाद हमारी टॉप हाईकमांड, ये नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, उन्होंने फैसला ये किया कि भाई पूरा परिवर्तन करेंगे। उस पूरे परिवर्तन में दूसरे जो किरदार हैं, जिसके लिए 1 मिनट का टाइम मुझे देना चाहिए, उदयभान जी, इससे ज्यादा टाइम उनको देने की जरूरत नहीं है। उदयभान जी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व हम चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पे आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। उसमें पार्टी ने 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। अब मैं क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं नहीं, मैं एक नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं आपको उस पर आपको गौर करना चाहिए। अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया पार्टी ने, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा, एक चिरंजीव राव, एक बालमुकुंद शर्मा और एक चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या इनसे मांग लिया गया। ये ताजी घटना, इसी घटना के संदर्भ में ये रस्टिकेशन है मेरा। अब आप एक बात बताइए, पार्टी हारने का कारण या तो पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवारी ले या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवारी ले, जिन्होंने 72 टिकट मांगे। ये आपके सूत्र बता रहे थे या मैंने आपको पहले बताया। पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं 30 साल से पार्टी का कार्य करता हूं।
भले ही कार्य करता हूँ, लेकिन मैंने जवानी दी है अब इस पार्टी को। तो जो चीज़ है, मैं पार्टी के, मेरे पार्टी में मैं हूँ नहीं मेंबर, मैं एक आम आदमी के नाते अपनी बात रख रहा हूँ। पार्टी की जो आमूलचूल परिवर्तन करने की प्रक्रिया, ये हम करेंगे। मेरा नाम मैं नहीं जानता, अशोक तंवर जी ने दिया, कुमारी शैलजा जी ने दिया, मेरा नाम एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिया। आदित्य सुरजेवाला जी के बेटे मरुजे, उनका नाम भी अच्छी तरह पता था, उनका नाम दिया, और एक ओबीसी चेहरा चिरंजीव राव का नाम दिया। एक नाम इनकी तरफ से जाना चाहिए था। तो जब इनको ये पता लगा कि भाई सीएलपी भी आपसे चली गई, पार्टी अध्यक्ष भी आपसे चला गया, कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर जाट नेतृत्व को देखे तो रणदीप सुरजेवाला का बेटा बन गया, ओबीसी में कैप्टन अजय का परिवार से आ गया ये बालमुकुंद शर्मा, तो वैसे हमारे काम का नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि जो सबसे उन्होंने सोचा, मैं खुद को सबसे मजबूत आदमी मानता हूं, उन्होंने कमजोर कड़ी सोचा कि वे बालमुकुंद शर्मा का इलाज करें ताकि रास्ते खराब हो जाए, ये सारी चीज खराब हो जाए। तो उन्होंने मेरे को उठा करके रस्टिकेट कर दिया। ये बावरिया पे डाल रहे हैं, बालमुकुंद पे डाल रहे हैं। बालमुकुंद तो एक आम कार्य करता है। एक मैंने ये बयान दिया है कि अशोक अरोड़ा बनेंगे, मैं उस पर आज भी कायम हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही नाम दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो आदमी उनके ग्रुप से आते हैं। मैं जब तो अपने आप को संदेहास्पद उसमें मानता, मैंने संदेह गिरन दिया, मैं चंद्रमोहन का नाम देता। मैंने 20 साल उनके परिवार के साथ राजनीति की है, मैंने तो कोई चंद्रमोहन किसी का नाम नहीं लिया। जो पार्टी की लाइन थी उस पर उनका नाम आया था, मैंने नाम ले दिया। उस अनुशासन में भी अगर ये अनुशासन मानते हैं, मुझे कारण बताओ, नोटिस दे, मैं उनका जवाब दूंगा। फिर हमारी अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति फैसला करेगी, जो फैसला करके सबको माना जाएगा। जैसे मेरी बर्खास्त की गई है, मैंने तो इस 30 साल के कार्यकाल में बहुत कम ऐसी बर्खास्त की। जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ भी प्रक्रिया पूरी की गई है। मेरे लिए प्रक्रिया इसीलिए नहीं किएगी क्योंकि भाई ये कभी 2-3 दिन में इसको घोषित कर दे, तो मैं, क्योंकि कानून कार्रवाई की जो धमकी देने वाले लोगों को बताना चाहता हूं, भगवान परशुराम का मैं वंशज हूं और भगवान परशुराम को आराध्य मानता हूं। ना हम डरते हैं, ना किसी को डराते। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से 3-4 सवाल पूछता हूं और इस चुनाव के हार के लिए भी मैं कुछ बात रखना चाहता हूं आप। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपने लड़के को सेव करने के लिए कांग्रेस की बलि दी। कांग्रेस गुड़गांव से राजबब्बर हरियाणा से बाहर के आदमी को लेकर चुनाव लड़ाया, वहां यादव टिकट देनी चाहिए थी कैप्टन अजय सिंह को। श्रुति चौधरी जो बहुत बड़ा परिवार है, बंसीलाल जी का परिवार, उनकी टिकट काट के वहां राव ध्यान सिंह को दिया। राजबब्बर को इसलिए दिया कि पंजाबियों को टिकट रोहतक में वोट मिल जाए। राव ध्यान सिंह को इसलिए दिया, 2 विधानसभा मेजर हैं वहां जहां यादवों के वोट है, ताकि वो मिल जाए। बुद्धि राजा को करनाल में टिकट दी, बुद्धि राजा करनाल से टिकट मांग ही नहीं रहा था, आप रिकॉर्ड चेक करो, कि पंजाबियों को वोट मिल जाए, मेरा बेटा सेफ हो जाए। सोनीपत सीट पे एक ब्राह्मण कैंडिडेट लेके आए हरियाणा से बाहर, हरिद्वार से, ताकि ब्राह्मणों के वोट दीपेंद्र को मिल जाए। अपने बेटे को बनाने के लिए 4 सीटों का बलिदान दे दिया, जबकि वो बेटा ऑलरेडी एमपी था। उसके वो सीट खाली होने के बाद वो सीट गंवानी पड़ी कांग्रेस को, वो सीट भाजपा की झोली में चली गई। इसका जिम्मेवार कौन है? ये मेरे सवाल हैं हुड्डा साहब से। मैं उम्र में वो बड़े हैं और बहुत आदरणीय हैं, पार्टी के वो सर्वा हैं आज भी, और मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल तक। मैं उनके सामने उम्र में भी छोटा हूं, कद में भी छोटा हूं, लेकिन प्रजातंत्र की यही खूबी है, कोई भी व्यक्ति जब हमें कांग्रेस पार्टी कार्य करता है तो कार्यकर्ता सवाल करेगा, और मैं एक आम नागरिक के तौर पर भी सवाल करूंगा। मेरा लगाव रहा कांग्रेस में 30 साल, ये बात। पार्टी की टिकटों का आवंटन सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। पार्टी की टिकटों में बालमुकुंद शर्मा को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया, बर्खास्त कर दिया आपने, कह रहे अनर्गल बयानबाजी करते हो। राहुल जी चाहते थे कि हमारा गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। जयप्रकाश जो मौके का एमपी है, वहां की टिकट अनुराग डांडा मांग रहा था, उस एक टिकट के लिए जयप्रकाश ने गठबंधन नहीं होने दिया। कुमारी शैलजा बहुत वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट डिक्लेयर करके आई थी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सबसे बड़ा कद है, नंबर 2 पे आती है खड़गे जी के बाद। वहां पर उन्होंने जस्सी को टिकट दिया जानबूझ करके, उनको नीचा दिखाने के लिए। उस टिकट का इंपैक्ट हुआ, हमारी सरकार नहीं आई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? फैक्ट्स कमेटी जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व आ रहे, हम
हमारे बोस है केंद्रीय नेतृत्व, तो वो जांच करेगा ना। राहुल सिंह जी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। राहुल गांधी चाहते थे गठबंधन हो, राहुल जी, लेकिन गठबंधन नहीं होने उसका कारण था कलायत सीट। जयप्रकाश अपने बेटे को वहां से वो इंग्लिश ये फिल्मों में क्या कहते हैं डेब्यू करना, उनका पदार्पण करना चाहते थे, गठबंधन नहीं होने दिया। आप लार्ज स्केल पर पर्सपेक्टिव में इम्पैक्ट देखिए उसका। अब दिल्ली में भी वो हमें सीट नहीं देंगे, दिल्ली में वो बड़े भाई की भूमिका में थे, आज उन्हें हम 5 सीट देते, कल वो 10-15 देते तो इंडिया ब्लॉक मजबूत होता, नहीं होने दिया। मैं एक और बहुत मेजर सवाल है, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू हुआ, हाईकमान ने कहा कि भाई सीटिंग गेटिंग नहीं, आपने सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर 90 के 90 हल्कों से लोगों से पैसे लिए गए, पैसे इकट्ठे किए गए कि भाई आप सबको टिकट देंगे। जब अगर यही था कि भाई सीटिंग गेटिंग को देना तो 30 हल्कों में तो टिकट के लिए आवेदन मांगना ही नहीं चाहिए था ना। क्यों आदमी अपने रोजी रोटी पेट काट करके वहां जाकर के 20-20 हजार रुपये जमा करा रहा है, वहां नहीं मांगने चाहिए थे। जब सब लोग पैसे के लिए देते टिकट मांगते हैं, वहां खड़े हैं लोग 10-10 दिन 15-15 दिन, उसके बाद कहते हैं नहीं सीटिंग गेटिंग को हम देंगे। वो क्यों देंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज्यादा विधायक थे, अगर कटती तो उनके ज्यादा विधायकों की। पार्टी के इतिहास में या जो हम सुनते हैं हमारे बुजुर्गों से, पहली बार ऐसा चुनाव देखा कि सब लग रहे कि ना कम करो टिकट, ज्यादा आ गई तो मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। मतलब घटाने के लिए वो 10-15 इन्होंने खुद घटा ली, 10-15 जनता ने घटा दी। आज हालात ये है जो तब बावरिया जी के बारे में कहते हैं कि बावरिया जी ने संगठन नहीं बनाया। जो श्रीमान जी बावरिया जी के बारे में बयान दे रहे हैं, उनकी नियुक्ति किसकी कलम से हुई अगर फिर देखा जाए तो बावरिया जी ने तो प्रभारी ने जब शैलजा जी को रातों रात बदल दिया आपने, उदयभान जी को बना दिया। उदयभान जी का क्या योगदान था? उदयभान जी का बाद में क्या योगदान है? तो ये मेरे केवल सवाल हैं। मैं इसलिए प्रजातंत्रता की मजबूत रहे, मेरी बलि ले ली इन्होंने, मेरी राजनीतिक हत्या है। एक व्यक्ति, आप लोग कोई दूसरा व्यक्ति सोचेगा, आप क्योंकि प्रजातंत्र के प्रहरी हो, कि एक आदमी किसी पार्टी को 30 साल देता है, उसको आप 30 मिनट भी नहीं लगाते, आप उसको कारण बताओ नोटिस भी नहीं देते। अगर मान भी लिया जाए किसी से गलती हो जाती है तो अपने परिवार के बच्चे से गलती होगी तो बड़े बुजुर्गों का क्या काम है? उसको आप समझाओगे या आप उसको मतलब ऐसे घर से निकाल दोगे? इसका मतलब होता है आप बेरहम आदमी हो। कितने लोगों की राजनीतिक हत्या कर दी आपने? राव इंद्रजीत हमें छोड़ के चले गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमें छोड़ के चले गए, हाल में किरण चौधरी जी छोड़ गई, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल का परिवार है, छोड़ के चले गए, कुलदीप बिश्नोई इनकी वजह से छोड़ के चले गए, वो चौधरी भजनलाल का परिवार है, चौधरी धर्मवीर सिंह चले गए, अरविंद शर्मा चले गए, रमेश कौशिक जी चले गए। इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र थे, ब्राह्मणों का योगदान रहा इस प्रदेश को बनाना। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जी बने। अगर अरविंद शर्मा ने इनके बेटे को हरा दिया, रमेश कौशिक ने इनके बेटे को हरा दिया, तो उसका बदला हमारे से लेंगे। 4 टिकटें दी हैं, जो जब हरियाणा में था 15 टिकटें देते थे ब्राह्मणों को, 4 टिकटें दी है, 4 में से भी 1 टिकट तो ऐसी दी जिस पर 2000 वोट भी नहीं आए, 2 हमारे सीटिंग थे। 1 ही टिकट दी कुलदीप शर्मा की, उसकी दे भी उसको, हराया भी उसको। टिकट बांटने वाले जो आज करता धरता थे, उदयभान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्या है मुझे बताएंगे? इस प्रदेश में 22 जिले हैं, 19 जिलों में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। 19 जिलों में एक भी ब्राह्मण को आप देखिए, एक सोनीपत में दी, एक जज्जर में, क्योंकि वो उनका पुराना रोहतक जला, एक ही जला, 2 फरीदाबाद में। अगर इसको आंकलन के आधार पर देखे, 2 ही जिले में 4 टिकट दे दी, बाकी पूरा हरियाणा लावारिश ऊपर से लेकर के आप पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाड़ा, ये हिसार, सिरसा, पूरा हरियाणा, पूरा हिरवाल खाली है, किसी भी एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। बस शर्त यह है कि भाई इनको लगता है ब्राह्मण आपके आगे खड़े होंगे। अब प्रजातंत्र इतना समृद्ध हो चुका है भारत का, जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे प्रजातंत्र भी आगे बढ़ रहा है। लोग आकलन करते हैं, लोग देखते हैं, आप लोगों को खत्म कर रहे हैं। अपने बेटे के लिए आप 4-4 लोकसभा की टिकटों ये कर देते हैं, खुद मुख्यमंत्री करने के लिए अपने लोगों को इशारा करते हैं कि इनको हराओ। चौधरी वीरेंद्र सिंह 32 वोटों से आ रहे हैं। आपको पता है वहां 4 लोग खड़े थे, इनके 4 लोग अलग अलग इन्होंने खड़े कर रखे थे। अब पिछले 2-3 दिन से बहुत लोग धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा भाई आप जान से तो मार सकते हो, आप विचारों को नहीं मार सकते। विचार की अभिव्यक्ति के लिए ही हमने शहादत दी है, आजादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने, उसी कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य रहा हूं, मुझे गर्व है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, जब इनको ये पता लगा कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद शर्मा को बनाया जा रहा है,
इनसे एक नाम मांग लिया गया। इनसे पार्टी कहीं न कहीं इनसे नाम ना मांगती, पार्टी घोषित करती। इनको सपने में भी अंदेशा नहीं था कि अशोक तंवर अध्यक्ष बनेगा पार्टी का। अशोक अरोड़ा का भी नहीं, इनको ज्यादा अंदाजा नहीं था। मैंने तो बयान ही दिया, वह अशोक अरोड़ा को पार्टी ना बनाए, इसमें अनुशासनहीनता कहीं आ गई। मैं तो आप भी बड़े सम्मानजनक तरीके से, मेरे तो पिता समान है दोनों, लेकिन पार्टी को किसने खत्म किया वो नैतिक जिम्मेदारी लेंगे या ना लेंगे आज भी। बालमुकुंद शर्मा को पार्टी से टिकट कर दिया। बालमुकुंद शर्मा ने अगर कोई गलती कर भी दी होती तो उसको बुला करके समझाना चाहिए था, कारण बताओ नोटिस देना चाहिए था अनुशासन समिति में। तो ये आखिरी कील साबित होने वाली बात है। और मैं ये कहता हूँ, मेरी बद्दुआ लगेंगी इनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और उदय भान जी को। आज के बाद पंचायत मेंबर नहीं बनेंगे जिंदगी में, लिख लेना आप। मैं ये आपके सामने कहता हूँ। और बिल्कुल ऐसा ब्राह्मण हूँ जो बिल्कुल शुद्ध रूप से सुबह शाम पूजा करते हैं भगवान की, और कोई एल बैल नहीं, कोई छल कपट नहीं। 30 साल ऐसे निकाल दी इस पार्टी में। बीच में 1-1.5 साल भी पार्टी छोड़ी हमने, वो हुड्डा साहब के कारण छोड़ी। तो ये मैं कहना चाहता था और आपसे मैं निवेदन करता हूँ, ये हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई में आपका हमें, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आपकी हमें मदद की जरूरत है। इस पार्टी का अगर आज बंटाधार किया है शरफ और शरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके जिम्मेवार हैं, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो अभी भी पार्टी को धमका रहे हैं और पार्टी के सारे नेता चुप नील बटा सन्नाटा हैं। एक अकेला बालमुकुंद शर्मा बोलने वाला मिला इनको, उसको इन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो हाँ जी, इसमें भी आपको कोई साजिश नहीं है कि बर्खास्त तो किया गया इसमें भी कोई हाँ, इसमें मैंने बताया, आप कौन सी शायद थे नहीं। इसमें लोचा ये है कि ये आपके 2 पत्र है, मैं जारी करूंगा। इन्होंने क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टी जो ऊपरी तौर पर फैसला हो रहा है, पार्टी के प्रधान या कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह बनाएंगे, उसमें कहीं न कहीं इनको पता लगा मेरा भी नाम था, क्योंकि एक ब्राह्मण को बनाना था। पहले भी एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण की बलि तो पहले ले दी। जितेंद्र भारद्वाज हमारा भाई, हुड्डा साहब उसको टिकट देना चाहते थे, दीपेंद्र को टिकट दिया था। घर की लड़ाई में वो बलिदान ले लिया उसका। उनके बाद वो कोप भवन में बेचारे दिखाई नहीं देते, तो दूसरा मेरी बलि ले ली। ब्राह्मणों के पीछे पड़े हुए हैं। 4 सीट दी हमारे को, दूसरी पार्टी ने 11 सीट दी, 7 जीत के आए। हाँ, इसमें मैं आपको पास भेज देता हूँ। आप किसी साथी से मैं निवेदन करूंगा यहाँ टेक्निकल इसमें ये जी, जो पहले दिन मेरे को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से फिर मेरे मोबाइल पर संदेश आया, ये उदय भान जी का, इस पे लिखा बालमुकुंद जिंद और ये दस्तक साइन थे उदय भान जी के। तो मुझे ये मैसेज आया ये उदय भान जी के साइन है नहीं, अभी भी मैं कह रहा हूँ। तो मैंने उनसे ओरिजिनल कॉपी मांगी, तो उन्होंने मुझे ओरिजिनल कॉपी मुहैया नहीं कराई। उसके बाद ये कि जैसे आप तो बड़े पत्रकार हो, एक प्रिंटेड पड़े नहीं होते हैं दफ्तरों में, प्रिंटेड चीजें होती है, जैसे हम घोषणा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वैसे आमतौर पर जर्नल रूटीन में पंपलेट बांट देते हैं। वो एक पंपलेट छपा हुआ पर्चा मेरे को दिया इन्होंने, पंपलेट छपा हुआ। तो साइन इस पे भी नहीं है, साइन इस पे भी नहीं है। तो मेरे को नहीं पता, मैं बर्खास्त तो नहीं हूँ। ये पार्टी ने मेल आई है मेरे पास, जो मेल मेरे पास एक दिन बाद आती है। एक दिन पहले जो आप लोगों को जारी हुआ है, ये मीडिया में भी उन्होंने दिया, इस पे उदय भान जी के साइन नहीं है, ये जांच का विषय है। दूसरा तो अपने आप ही इसको मैं कंडम इसलिए करता हूँ, ये जो न सत्य, जैसे एक प्रिंटेड होता है हमारे पास परफॉर्मा पड़ा था, उस परफॉर्मा में लिख के और ये पार्टी का नंबर भेज दे। लेकिन मैं तो चलो इसको फिर भी जो है ना शर्माथे मानता हूँ। मैं इन्होंने बर्खास्त किया हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और उसके तरीके से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी भावना व्यक्त की है। मैंने कुछ सवाल किए हैं, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाता। मेरी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि मैं कुछ पदों में अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं यूथ कांग्रेस का महासचिव रहा हूं। आज जो इन्होंने एक लाइन लिखी वो भी पढ़ी होगी, प्रवक्ता नहीं है, कोई और पद भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बहुत बड़ा मेरे पास जिम्मेवारी थी। मैं प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ का चेयरमैन भी हूं हरियाणा प्रदेश का। इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। इन्होंने गोपनीय रखा चीजों के, भाई ज्यादा वो ना बने कि भाई इतना बड़ा पद था, ये था। मैं प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ का भी चेयरमैन हूं हरियाणा का, उस समय था, वो इन्होंने जिक्र नहीं किया। और कोऑर्डिनेटर रहा उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस में, मेरे पास चित्रकूट मल्ल था। राहुल जी के साथ मैंने काम किया, अशोक तंवर जी के साथ जब हम
पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहे थे, जमीन पर काम कर रहे थे, जिसकी बदौलत ये 31 सीटें आई थी। वो पूरा कार्यकाल अशोक तंवर का कार्यकाल था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप तो पवन जी या जितने मेरे साथी जाते हैं, सारे वरिष्ठ पत्रकार, आप देख रहे थे किस तरीके से साइकिल यात्रा करी, पैदल यात्रा करी। तो वो 31 सीटों में से 30 में योगदान जरूर अशोक तंवर का था। फोर्जरी टाइप है क्या ये जो आप बर्खास्तगी पत्र है, इसमें शायद इस हादसे में वहाँ पे नहीं फोर्जरी टाइप है, पार्टी के वहाँ बैठे लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है वहाँ के। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास कल 2-3 पत्रकार साथियों का फ़ोन आया था, मैंने उनको ये बात बताई, उन्होंने उदय भांजी से बात करने की कोशिश की। एक दो समाचार पत्र में तो ये बात लेख में उन्हें छापा भी है कि उदय भांजी से संपर्क नहीं हो सका। मैं तो उदय भांजी कहे कि हाँ हमने इनको बर्खास्त किया है तो शर्मात है। आप एक प्रक्रिया की जांच जो चलती है उसका हिस्सा देखिए। एक आम कार्यकर्ता को भी बर्खास्त करते हैं तो अध्यक्ष बोले हाँ मैंने बर्खास्त किया है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही तो, ये आपके दरबार में मैं क्यों आया कि आप अध्यक्ष। दैनिक भास्कर, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी कहने में कुछ हो रहा है, दैनिक भास्कर के पत्रकार के हमारे पास जब फोन आया उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनसे कोशिश की, तो संपर्क नहीं हुआ या बात नहीं की, उन्होंने लिखा भी। ऐसे आप लोग लिखें, मैं अगर जो मैंने दावे रखे हैं आप लिखें, आप मेरे से सवाल जवाब करें, मुझे बुलाएं, तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ मेरी बर्खास्तगी के साथ साथ उन लोगों की बर्खास्तगी करें, जयप्रकाश जैसे लोगों की, जो अपने बेटे के लिए आम आदमी से पार्टी गठबंधन करवा दिया। नारायण की टिकट ऐसे आदमी को दिवाई जो लोकदल में रहा, जो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, हमारा वर्कर नहीं था। कांग्रेस को लोकदल में बनाएंगे लोग। रामकरण काला को टिकट एक दिन पहले लग दी थी। जीत हार मायने नहीं रखती, मायने रखती है 10-10 साल से हमारे कार्यकर्ता अपना खून पसीना एक कर रहे थे। जी एक सीट हार भी रहे हैं, 10 सीट जीतते उसके बदले। एक नारायण की सीट जीतने के लिए सारा ही सारा दाव पर लगा दिया, पूरा हरियाणा दाव पर। कुमारी शैलजा जी क्या कह रही थी कि मुझे उकलाना से लड़वाओ। अगर कुमारी शैलजा जी उकलाना से चुनाव लड़ती, जो इतनी बड़ी दलित नेता है, दलितों में संदेश जाता। ये तो अलग अलग आंकड़े हैं, आप जा उठा के देख लो, दलितों के अलग अलग बोर्ड बूथ होते जा वोट पड़ते। लोकसभा में जो मैं वोट मिले दलितों के, विधानसभा मिले ही नहीं। ये तो सीधी चीज। अब मैं ये समझता हूं कि आदमी इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व पर हैं, जो लोग 50 साल से जिसका राजनीतिक जीवन है, वो आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो फैसला उदयवान जो खुद आ रहा, जिसके नेतृत्व में आ रहे, वो कमेटी बना। आप एक बताइए, आप सब साथी बैठे, आप स्कूल में अगर हम पेपर देंगे तो पेपर हमारा हम ही चेक करेंगे या दूसरा चेक करेगा? हमने पेपर दिया, हम फेल हो गए तो हमारे बॉस चेक करेंगे ना ऊपरले पेपर। अब ये जो लोग आ रहे हुए हैं, करण सिंह दलाल, विजय प्रताप, वीरेंद्र शाह, वीरेंद्र राठौर, जो चुनाव आ रहे हैं वो मंथन करेंगे। भाई रामनिवास गौड़ेला क्यों नहीं मंथन करेगा? वीडियो वायरल हो रही है अपने उनके जयप्रकाश के भाई की, जयप्रकाश की, कि हमारा विकास सारण का इलेक्शन सही चल रहा है, इसको बैठाओ यहाँ पानी में। वो भाई को वहां से दुआ रहा था, बेटे को वहां से दुआ रहे थे कलाच से, और भाई को दुआना चाह रहे थे बरवाड़ा से। पार्टी का तो इन्होंने बैठाया। इन लोगों को दो कारण बताओ नोटिस। जब वीडियो वायरल, आप एक बताइए, एक हमारे विधानसभा के कैंडिडेट को कोई आदमी हराने की अपील कर रहा है तो आप उसको बर्खास्त नहीं करोगे? चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह जी को टिकट देते हैं, टिकट मांगते हैं, वो पार्टी में आते हैं। पार्टी ने तभी कह दिया था कि हमारी पार्टी एक परिवार में एक टिकट देगी। अमूमन हमारी पार्टी में जब हमारी पार्टी थी जो अमूमन एक परिवार से एक टिकट दी जाती है। एक आध रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला को दोनों को दी गई थी, वो भी बड़े वरिष्ठ नेता थे और वो राष्ट्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप था। इनको कह के ज्वाइन कराया गया कि भाई एक को देंगे। चौधरी निर्मल सिंह जी ने अम्बाड़ा शहर मांग ली और चित्रा को वहां खड़ा कर दिया। गजब की बात तो यह है कि निर्मल सिंह जी के जो दूसरे खड़े थे लोग आगे उनका विड्रॉ कराने के लिए गए, चित्रा साथ थी, अम्बाड़ा कैंट में चित्रा को खड़ा कर दिया। रेणु बालाजी हमारी लड़ी थी तो 1200 से जीत गई, वहां एक दूसरे आदमी को खड़ा कर दिया। 32 वोटों से हम उचाना आ रहे, वहां खड़ा कर दिया। आप लिस्ट मंगाओ। मैं तो क्योंकि इन्होंने एकदम बर्खास्त कर दिया और व्यक्ति मेरा बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव नहीं है, मैं जिला परिषद मेंबर रहा हूं, छात्र संघ की राजनीति से जुड़ा रहा हूं, तो कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। लेकिन जो मोटी मोटी बात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें सीधे तौर पर उदय भांजी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार के जिम्मेवार है। अगर आज भी उनको कुछ थोड़ा बड़ा बनना है तो त्याग करना सीखें। अगर अरोड़ा का नाम किसी ने लिया, मैंने लिया या पार्टी हाईकमान ने लिया, तो उन्हीं का वो व्यक्ति था, सहन करना सीखें। 31 हमारे विधायक उनको वोटिंग में गए हैं, तो हुड्डा साहब ना बने तो दूसरा बन जाए। बदलाव तो जनता भी चाहती थी ना।
शर्मा जी शराब की बात कर रहे थे, क्या था पूरा मामला? क्या कह रहे हो आप? आपने कहा था कुछ ब्राह्मण की शराब लगी, पूरा मामला क्या है? मामला यही था, मेरी राजनीतिक हत्या की गई। मैं शराब में आपने क्या कहा कि क्या नहीं बनी, थोड़ा बताइए। भाई ये दोनों आदमी कभी पंचायत मेंबर भी नहीं बनेंगे। ये मेरा बिल्कुल, ये शराब क्या, मैं 3 बार रिपीट करता हूँ। आज ये बन गए तो फिर यूँ समझ ले हमारे उसमें ब्रह्म ज्ञान में कमी थी, या हमारी जो वो थी तपस्या थी, वो उसमें कुछ कमी रहेगी। हमने तो पार्टी की सेवा की है। अब आप ये आज मान रहे अशोक तंवर जी के टाइम में, शैलजा जी के टाइम में, और आज भी प्रवक्ता को आप बताइए, प्रवक्ता भी आधा तो आपसे मिला ही होता है। हमने आज जनता टीवी पर डिबेट करनी है, वहाँ चले गए, इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर सेक्टर 7 में चले गए, जनता टीवी पर हमने सेक्टर 6 पंचकुला चले गए, उसके बाद सेक्टर 43 चले गए, जी मीडिया पर चले गए, किसी का दिल्ली से फोन आ गया वहाँ ले गए। तो किराया भाड़ा थोड़ा ले रहे थे हम, तो तनख्वाही नहीं थे हम, पार्टी के सेवादार थे, पार्टी की सेवा की। मैं अभी तो बड़ा दुखी हूं जी। आपको मैं छात्र जीवन से लेकर के आज तक कांग्रेस विचारधारा कर रहा हूं। बाकी सोचेंगे, विचार करेंगे। हम जीन जिले के रहने वाले हैं, जरा मजबूत जिला हमारा राजनीतिक तौर पर। कोई राजनीतिक उदय होता है किसी भी पार्टी का, आपको रिकॉर्ड पता होगा, चौधरी देवीलाल जी हो, चौधरी बंसीलाल जी हो, वो जींद को अपनी कर्म भूमि उन्होंने बना है। मेरी तो जन्म भूमि भी जींद है, कर्म भूमि भी जींद है। तो मैं आप इस मामले में कुछ कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि आपसे भी गलत आप तो जिस तरह कर सकते हैं कि ये पहले बिना साइन किया हुआ लेटर है, साइन किया हुआ है, वो एक्सट्रीमली कॉपी को पहले। देखो, 2 चीजें होती हैं। आदमी आवेश में कह देता है, मेरा मन था ऐसा, लेकिन क्या होता है, आपके इर्द गिर्द का आपके दोस्त होते हैं, आपके बड़े होते हैं, आपके बुजुर्ग होते हैं, पार्टी में सब लोगों का ये राय निकल के आई है कि भाई आपको क्या करना है। ये 15 दिन का उदयबान है, तो 15 दिन का उदयबान है, आप क्या करोगे। और मैंने पहले भी कहा था, मैंने तो 1 मिनट ही देनी थी, 2-3 मिनट। उदयबान जी तो बेचारा है ही कुछ नहीं। उदयबान जी तो जब मैं पार्टी कार्यकर्ता तौर पर देखो, जिधर उदयबान जी अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अपनी कार तो घर खड़ी कर दी थी। वो तो उड्डा साहब ही कार में रहे। प्रदेश में कहीं दौरे उनके बता दो, कोई प्रोग्राम लग गया बता दो। आपको मैं खुला चैलेंज देता हूं, जैसे हुड्डा साहब का दौरे आते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, सड़क से जाएंगे, कोई उदयबान का दौरा किसी ने आज तक देखा हो कि वो उदयबान जी भी आएंगे? मैंने जिंदगी में ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा। इन तो मुलाना जी भी थोड़े बहुत ठीक थे, बोलन में तो जैसे नहीं हर आदमी गा के मार शासोदा हुआ है, इन तो मुलाना जी भी ठीक थे जी। आपने इतनी सारी बातें रखी कि विक्टोर का कट्टा जनता उदय गठबंधन नहीं होने का कारण जयप्रकाश क्षेत्री को हाईकमान कोई हस्तक्षेप करता भी है, या सीधा सारा का सारा दारोमदार जो है वो क्षेत्रीय नेताओं को सौंप देता कि हस्तक्षेप उनकी तरफ से हुआ, कोई बात कही गई? क्योंकि आपने सीधा कहा कि सब कुछ जो है वो उदयभान और भूपेंद्र गुप्ता का किया जा रहा है और जयप्रकाश क्षेत्री का। राहुल गांधी यहाँ पे रह करके उनके देवता भी आई, तो उनके माइंड में ऐसी कोई बातें आती ही हैं, तो उनके संज्ञान में कोई बातें लाई भी जाती है, फिर वो एक मूक बंदी बन के ही काम करते हैं। देखो जी, शिशुपाल जी की 100 गलतियां माफ थी, तो ये हुड्डा साहब की 100वीं गलती है उदयभान जी की मिला के मेरे को बर्खास्त किया। इससे अगले रिजल्ट आप समझ सकते हो क्या होगा। नहीं ना, 100 माफ थी जी। हाँ, इसमें भी भ्रांति रह क्या है, वो एक घटा बढ़ा लेंगे आपको जब ये 31-32। आप एक बात बताइए, बड़ी मैं एक आपको मजेदार बात आता हूँ अंदर की बात। हमारा पिछला चुनाव था, 31 सीटें आई हमारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अनाइड थे उस समय के मैं ये जो असंधवाड़ा गोगी चुनाव लड़ रहा था कि मैं इसके चुनाव में नहीं जाऊंगा। पार्टी के मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ, प्रोफेसर वीरेंद्र ने उनको समझाया कि जी जाना चाहिए हमें, क्यों जब हमें उम्मीद तो थी नहीं हमारी इतनी सीटें आएंगी। तो वो उदयभान जी ने, ये प्रोफेसर वीरेंद्र, मैं नाम से कोट कर रहा हूँ, प्रोफेसर वीरेंद्र ने हुड्डा साहब को कहा कि आपको जाना चाहिए। हुड्डा साहब चले गए प्रचार में, वहाँ कुछ गांव ऐसे हुड्डा साहब के प्रभाव के हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, बड़ा सालवन, वो जीत गए। हमारी होगी 31 से राज्यसभा का चुनाव आया। आप आंकड़े से मैं बताता हूँ, अगर हमारी 30 होती तो हम राज्यसभा में नहीं जा पाते। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा में का अच्छे बोएंगे ना तो अच्छे काटेंगे, फल मिलेगा। अब आप ये देख लो, पिछले 10 साल में राज्यसभा के 12 चुनाव हुए हैं, जिसमें से हमें एक जीते, वो दीपेंद्र का चुनाव जीते। इसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये मेरी रहेगी बात।
उनका साहब क्या नाम थे वो, मैं नाम उनका थोड़ा, आर के आनंद साहब पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे। वहां भी जयप्रकाश जी टपक के थे, पेन बदल दिया। किसी जयप्रकाश जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरेआम खिलाफत करी, हाईकमान की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मैं गलत कह रहा हूं मैं, और मैं जो आंकड़े कह रहा हूं मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं और मैं जो बता भी रहा हूं उन आंकड़ों के लिए मैं जिम्मेवार हूं। वो करे कानून कार्रवाई और फिर हम भी करेंगे कानून कार्रवाई। क्या नहीं हुई? आज अजय माकन जी का चुनाव आ रहे, हम बहुमत हमारे पास, क्या कोई जांच हुई? क्या कोई कार्रवाई हुई? कौन है विपक्ष का नेता? हमारा सीएलपी का लीडर कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उन्होंने नियुक्त करना है, किसको बैठाएंगे? ये हरियाणा के इतिहास में आज पहली बार ऐसा है कि राज्यसभा में कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है। टेक्निकली चौधरी बंसीलाल के टाइम में एक बार हुआ है, नहीं तो हरियाणा जब से बने आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो रहा है पहली बार। वो भी किस लिए है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा चुनाव लड़ाया। अगर वहां लोकसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ते तो हमारी राज्यसभा की सीट भी रहती और लोकसभा की भी आ जाती। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब दीपेंद्र जीत गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जीतेंगे। लेकिन क्योंकि अगर इशारा ये था कि अगर मैं लोकसभा में चला गया तो फिर मेरी वह मुख्यमंत्री का क्लेम हो जाएगा कम। आदमी की याददाश्त दुरुस्त होनी चाहिए। 2005 में भी आप लोकसभा के थे, पार्टी हाईकमान ने आपको जब भी मुख्यमंत्री बनाया था। मैं कहता हूं इतने फेलियर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे है, किताब लिखूंगा मैं। 2005 में हमने 67 सीटें दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने। 2009 आते आते 2000 आपने 40 सीटों पर लिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 27 सीट खा गए हमारी कांग्रेस पार्टी, 27 अलग मत में आ गया। हथकंडे अपनाने पड़े हमें, दूसरी पार्टी तोड़ी। उसके बाद बहुमत से फिर उन अगले 5 साल में 15 पे आ गए, 25 फिर खा गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप कमाल की बात है जनाब, आपने पार्टी को धरातल पे बिल्कुल जमीन पे ला दिया और फिर आप माफी नहीं मांगते। फिर आप बालमुकुंद शर्मा को दोषी ठहराते हो, बालमुकुंद शर्मा को अपराधी बना रहे हो आप। उसको बालमुकुंद शर्मा को भगवान परशुराम का वंशज, उसको धमकी देते हो कि आपको अंदर कराएंगे जेल में। आप गोली तो मरवा सकते हो, जेल में नहीं करा सकते। कानून मेरे साथ है। एक और रहेगी मेरी बात, आपको पुरानी यादें करा देता हूं। जब तो हम लोग और आप लोग एक तरह से बच्चों की श्रेणी में आते थे। मैं तो चलो जब मेंबर था जिला परिषद का, हमारी आमदी आ गई थी 2000 में। जब चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी बनाई तो बीजेपी ने समर्थन वापिस ले लिया। श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ जाकर के 1-1.5 महीने के लिए बंसीलाल जी को समर्थन दे दिया। उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा। हम नीचे, क्योंकि डूबते के साथ लगोगे। एक आदमी डूब रहा है, आप उसके बिल्कुल जब वो डूब लेगा आप भी डूबोगे, हम भी डूब गए। और चौटाला साहब की सरकार पर, नहीं तो चौटाला साहब तो जेबे निपट लेंगे। तो चौटाला साहब को सांस दी उन्होंने, ऑक्सीजन 5 साल वो गए हमारे। चौधरी भजनलाल एक ऐसी शख्सियत जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व में इस हरियाणा में 67 सीटें आई, जो आगे भी नहीं आएंगी, मैं दावा करता हूं। और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। उनको हटा करके पार्टी ने उनको नजरअंदाज कर करके इनको बनाई है। तो एमएलए नहीं थे तो अब भी बढ़ सकते थे। हमारी एक सीट खराब करी और बहुत सी चीजें हैं, मुझे याद भी नहीं होगी, मैं तो बच्चा हूं राजनीतिक में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा जी दुखी है। अब आप पूछिए। सर आपका जी ये बहुत सारी बातें, जैसे सारी बातें मेल पे राहुल गांधी को दी जा सकती हैं। अब मैं राहुल गांधी जी की बता देता हूं आपको। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं इस पूरे वर्ल्ड में, संसार में, या मान के चलना, वो एक्शन अगर लेंगे, उनके दिमाग में आया तो लेंगे। अशोक तंवर इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है आने वाला, ये फैसला राहुल गांधी का है। मैं उस पार्टी में नहीं, मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं। लेकिन उन्होंने सोच लिया, ये जो G23 वाले घूम रहे हैं ना इधर उधर, आधे तो सांस की बीमारी हो रही है और आधे निपटा दिए राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी ने मन में सोचा है तो ये अपने सब लोग काम पर लग रहे हैं, और कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई अपना जमीन जायदाद का काम कर रहा है। कोई नहीं, राहुल गांधी ने कराया काम, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी जमीन पर काम करता है, मैंने उनके साथ काम किया। लेकिन ये होता है, दूरियां ज्यादा होती हैं। जैसे पार्टी संगठन में हमने बहुत साल काम किया है, बात पहुंचते पहुंचते जनाब 6 महीने लग जाते हैं। एक पुल है, जैसे ये जो प्रभारी का है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रभारी की कुछ मिसमैनेजमेंट रही है। प्रभारी हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो गए, पता नहीं बीमार थे भी नहीं थे। बावरिया जी बीमार थे नहीं थे, ये भी एक जांच का विषय है। जांच करा रहे हैं बालमुकुंद शर्मा के, वे क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं तो प्रवक्ता ना भी होता तो कार्यकर्ता के तौर पे भी अपनी बात रख सकता हूं।
तो कराएं जांच। उदय भानसी खुद की जांच कर ले। अरे आप हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हो और उस पार्टी अगर जिसकी 70 सीटें और आप चुनाव हारने लग रहे हो और आप यूं तक नहीं कहते जी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। 20-20 हजार वोट है ब्राह्मणों की वहां, जहां उदय भानसी लड़ते हैं, हुड्डा साहब लड़ते हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। राजनीतिक हत्या, मैं फिर कह रहा हूं 30 साल तक जिस आदमी ने दिन देखा नहीं रात देखा नहीं पार्टी के लिए काम करा है और आप उसके एक ब्राह्मण की राजनीतिक हत्या कर रहे हो, आपको इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये अरविंद शर्मा जी ने और रमेश कौशिक जी ने भी दिखाया था आपको पिछले चुनाव में, फिर भूल गया आप। कोई बात नहीं, हम यही हैं, जिंदा जागता रहे तो सामना होता रहेगा। आएंगे मिलेंगे, धन्यवाद।